बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त है और दिन है बुध का। शहबाज गिल केस का फैसला सुना दिया गया है। समाअत का मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, अहम पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, उनके तमाम वकला, उनकी लीगल टीम सर तोड़ कोशिशें की, पूरी कोशिश की कि डॉक्टर शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड मिले, उन पर तशद्दुद किया जा सके, जुल्म और जबर किया जा सके। लेकिन उनका जिस्मानी रिमांड आज हुकूमत लेने में नाकाम हो गई है और उनको जुडिशल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। उनको अडयाला जेल भिजवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। पुलिस मजीद इस्लामाबाद पुलिस जुल्म जबर तशद्दुद नहीं कर पाएगी। तो आज की समाअत के कुछ अहम पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज। एक तो सबसे पहले जब समाअत का आगाज़ हुआ तकरीबन 12:35 पर जो लीगल टीम है उनकी, जिसमें फैसल चौधरी एडवोकेट हैं, अली बुखारी एडवोकेट हैं, फ़याज़ कंदवाल साहब हैं, दीगर वकला की जो है उनके पेश हुए, शुएब शाहीन साहब। समाअत के आगाज़ में ही फैसल चौधरी एडवोकेट साहब ने कुरानी आयात का हवाला दिया, अल्लाह ताला के अहकामात का हवाला दिया, इस्लाम क्या कहता है, दीन क्या कहता है, टॉर्चर के हवाले से, ह्यूमन डिग्निटी के हवाले से, एहतराम इंसानियत के हवाले से, ये सारी बातें उन्होंने की। और इंसाफ़ करने के हवाले से उन्होंने जज साहब को ये कहा कि आप इंसाफ़ करें, आप एहतराम इंसानियत को देखें, एक इंसान की डिग्निटी के साथ क्या हो रहा है, जिस तरह से नंगा करके तशद्दुद करने की बातें और ये सारी चीज़ें टॉर्चर और रब्ती चीज़ें साबित हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि इन पे आप देखें, आप फैसला करें। अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम, मर्तबा और ये आपको हैसियत दी है कि आपका काम इंसाफ़ करना है, बग़ैर किसी दबाव लिए। उसके बाद जो रिजवान अब्बासी साहब हैं, पहले उन्होंने दलाइल दिए। उनके दलाइल का लुब-ए-लुबाब ये है कि हमें मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाहिए डॉक्टर शहबाज गिल का, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने अभी तहकीकात करनी है, मोबाइल हम रिकवर नहीं कर सके और पोलीग्राफिक टेस्ट कराना है, उसके लिए लाहौर लेकर जाना है, तहकीकात नामुकम्मल हैं, तहकीकात मुकम्मल करनी है। ये सारी चीज़ें उन्होंने अदालत के सामने रखी। उसके बाद उन्होंने ये अदालत को कहा कि पुलिस ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया, बगैर कोई लम्हा पुलिस ज़ाया किए तहकीकात करती रही है। ये नहीं है कि पुलिस ने तहकीकात नहीं की, लेकिन तहकीकात अभी तक नामुकम्मल हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला पढ़ा गया और एक बहुत अहम सवाल था जो जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान है उनका। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं कि जो ये हैं एडिशनल सेशन जज, उन्होंने 48 घंटे का दिया था इनका रिमांड। 48 घंटे के अंदर अंदर फिर इशू ये हुआ कि इनको जो है ये शिफ्ट हो गए उधर, ये पिम्स थे। जब ये पिम्स थे वहाँ से आए तो मैंने ये कहा था कि 48 घंटे का रिमांड उस वक्त शुरू हो गया जब ये पुलिस की हिरासत में जाएंगे। जो हॉस्पिटल में ये रहें ये रिमांड में कंसीडर नहीं होगा। तो मैंने 48 घंटे का रिमांड दे दिया। अब मुझे बताएं कि मैं कैसे उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। क्या एडिशनल सेशन जज ने मेरे लिए कोई गुंजाइश छोड़ी है कि मैं इसको एक्सटेंड कर सकूँ, या वही 48 घंटे के अंदर अंदर ही आपने तहकीकात मुकम्मल करनी थी। उसके बाद उन्होंने ये कहा, रिजवान अब्बासी के दलाइल मुकम्मल हुए तो फैसल चौधरी एडवोकेट के दलाइल शुरू हुए। उन्होंने अदालत को कहा कि आपका कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं, पुलिस तशद्दुद करना चाहती है, टॉर्चर करना चाहती है, जुल्म जबर तशद्दुद करना चाहती है और आपका कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब ये टॉर्चर की बात आ गई, आप किसी सूरत भी डॉक्टर शहबाज गिल को उस पुलिस के हवाले ना किया जाए जिस पुलिस के ऊपर जुल्म जबर तशद्दुद का इल्ज़ाम है। इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने कल बड़ी अहम बातें की, जिसमें फवाद चौधरी ने यही कहा कि हमारी अदलिया अगर 130वें नंबर से ऊपर आना चाहती है इंटरनेशनल रैंकिंग में, तो वो बजाय लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के, जो कैदियों पर जो जुल्म जबर की जो बातें आ रही हैं, नंगा करके मारने की बातें आ रही हैं, इस पर तहकीकात करे। अगर हमारी अदालत अपना इज़्ज़त वक़ार इंटरनेशनली बढ़ाना चाहती है और रैंकिंग बेहतर करना चाहती है। साथ ही फवाद चौधरी ने यह कहा कि जब ये मामला टॉर्चर वाला आया था जजेस के सामने, तो सबसे पहले उनको टॉर्चर वाले पे बात करनी चाहिए थी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी उन्होंने फैसले पर सवालात उठाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ये कह दिया कि आईजी इस्लामाबाद ही तशद्दुद के ऊपर रिपोर्ट देंगे, वो आईजी इस्लामाबाद जिनकी पुलिस फोर्स पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है। फिर उन्होंने ये किया कि वफाकी हुकूमत को कह दिया कि आप एक रिटायर्ड जज से इंक्वायरी करवाएं, उस यानी आप आज़म नज़ीर तारड़ जो सानिया मर्डर तो उनके कातलों के वकील हैं अदालतों में और आप वज़ीर कानून हैं, वो फैसला करेंगे कि तशद्दुद के ऊपर किस रिटायर्ड जज से इंक्वायरी करवानी है। तो बात ही ख़त्म हो गई अगर इन्होंने नहीं करवानी है तो। उसके बाद फैसल चौधरी साहब ने कहा कि ये जो बार बार कहते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए, मोबाइल क्यों चाहिए? ये खुद कहते हैं कि हमने 4 मोबाइल रिकवर कर लिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई शख्स, हर शख्स के पास अपना मोबाइल होता है, ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने गिरफ्तार किया और उन्होंने मोबाइल रिकवर ना किया हो? और तीसरी बात यह है कि जब बात ही उसके ऊपर हुई, लैंडलाइन नंबर के ऊपर हुई, जिस पे उन्होंने कहा था बाबर रहमान साहब ने पिछली समात पर कि लैंडलाइन पे कॉल हुई है तो जाओ और खंभा उखाड़ के ले आओ। मतलब किस लिए आपको, मतलब मोबाइल किस लिए चाहिए जब आप बात ही लैंडलाइन के ऊपर हुई है? सो कुएं में मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं हुआ उस दिन, 9-10 मुहर्रम की वजह से सिग्नल ही नहीं थे, तो आपको क्यों चाहिए मोबाइल? और फिर ये भी कहा उन्होंने फैसल चौधरी साहब ने कि पुलिस कहती है कि जो मोबाइल में रिकवर किए हमें पसंद नहीं है तो हमें कोई और मोबाइल चाहिए। वो कहते हैं ये यहाँ शॉपिंग थोड़ी आप कर रहे हैं कि आपको अपनी पसंद के रंग का मोबाइल चाहिए।
फिर ये भी कहा उन्होंने कि जो वो बच्ची के साथ जो हुआ और वो जो इनके ड्राइवर के साथ हुआ और असिस्टेंट के साथ हुआ, वो सारी बातें उन्होंने फिर तशद्दुद के हवाले से भी बात की। उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद कोर्ट तशद्दुद के हवाले से इंक्वायरी का हुक्म दे चुकी है और ये बहुत हो चुका, आप तशद्दुद को रोकना होगा। और उन्होंने कहा कि किस कानून में किसी को नंगा करके और मारने की जो है वो इजाज़त दी गई है। और उन्होंने कहा कि इस मुआशरे में जो है वो सहाफ़ी हों, वकला हों, आम शहरी हों, ये एक रिवाज बन गया है कि उनको पकड़ के और उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए। और उन्होंने कहा ये सिलसिला रोकना होगा, किसी न किसी को इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेना होगा। और साथ ही उन्होंने कहा फिर फैसल बुखारी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि सॉरी फैसल कहता हूँ, अली बुखारी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो जो उन्होंने केस बनाया है वो साबित नहीं कर पा रहे, तो वो चाहते हैं कि तशद्दुद करके डॉक्टर शहबाज गिल पे वो चीज़ें मनवा लें ताकि अपना केस वो साबित कर सकें। और उन्होंने कहा कि इनका एक एक मिनट का हिसाब लिया जाए पुलिस से कि जितने दिन रखा है पुलिस ने, क्या करते रहे, कहाँ रखते रहे, एक एक चीज़ एक एक मिनट का इनसे हिसाब लिया जाना चाहिए। क्या आप ये एटम बम बरामद करना चाहते हैं? 16 दिन गुजर चुके हैं और इस दौरान एक मौके पे बड़ी शदीद तल्ख़ कलामी हुई डॉक्टर शहबाज गिल साहब और हुकूमती वकला के दरमियान, शहबाज गिल साहब के वकला और हुकूमती वकला के दरमियान, क्योंकि जब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हुकूमत की जानिब से, जो पुलिस की जानिब से पेश हुए, जब उनको ये नज़र आया कि उनका केस नहीं बन पा रहा और डॉक्टर शहबाज गिल को जुडिशल किया जा सकता है, तो वो बहुत बौखला गए। उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करना शुरू कर दी। तो फिर शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा कि आप जिस तरह चीख रहे हैं, ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो क्या इससे आपका केस दुरुस्त साबित हो जाएगा? शायद वो, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने रिपोर्ट देनी होती है कि वकील ने केस कैसा लड़ा है, तो वो चाह रहे थे कि कम अज़ कम उधर रिपोर्ट किया जाए कि वो बेचारे तो एंड के ऊपर, हालांकि बड़े अच्छे बंदे हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं रिजवान अब्बासी साहब, तो रिपोर्ट कम अज़ कम ये जाए कि वो तो बेचारे चीखने चिल्लाने लग गए थे और बिल्कुल पागलपन की हद तक चले गए थे आपको ये शहबाज गिल की का जिस्मानी रिमांड लेने के लिए, लेकिन अब नहीं मिला तो उस बेचारे का क्या कसूर है, ताकि कम अज़ कम जस्टिफाइड हो उनकी जो फीस है करोड़ों रुपए की जो ले रहे होंगे, वो पता नहीं वो एलानिया दी जाती है, गैर एलानिया दी जाती है, कितने पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि बड़े वकील हैं, महंगे वकील हैं, कितने लाख या कितने करोड़ फीस दी जाती है, ये तो आप रियासत के अवाम के टैक्स के पैसों से ही जाएगी, कुछ अनाउंस जाएगी, कोई बगैर एलानिया जाएगी। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने कि ये बताएं कि अगर मैं कह देता हूँ कि जी मज़ीद जिस्मानी रिमांड, तो उस जो इंक्वायरी करवाई जा रही है क्या उस पर जो है वो असर पड़ेगा? उसके बाद जो है कि वो शहबाज गिल साहब के केस का फ़ैसला महफूज हुआ 2:07 पर, यानी ये तकरीबन आप ऐसे समझें कि 92 मिनट्स की समाअत हुई थी, 92 मिनट की समाअत हुई थी और 92 मिनट की समाअत के बाद जो है वो फ़ैसला महफूज हुआ। उसके बाद फैसल चौधरी साहब ने कहा कि हमने इनसे मिलना है, पुलिस छीन के ले जाती है हमसे शहबाज गिल को। जज साहब ने कहा कि आप यहीं बैठ के इनसे मिल लें, वहाँ बैठ रहे और तवील मुलाकात हुई, बहुत सारी चीज़ें वो डिस्कस करते रहे। डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ मेरी भी मुलाकात हुई, मेरी भी गुफ्तगू हुई उनके साथ काफ़ी सारी। तो उसके बाद फिर ये है कि जज साहब इस दौरान उन्होंने लैपटॉप पे अदालती फ़ैसलों का हवाला लिया, देखा, उनको पढ़ा, जिनका हवाला दिया गया था वो उन्होंने फ़ैसले पढ़े। और फिर जो है वो अचानक पुलिस ने कहा कि ये शुएब शाहीन साहब भी थे, फ़याज़ कंदवाल साहब भी थे, फैसल साहब भी थे, अली साहब भी थे जिन्होंने मुलाकात की है। तो फिर ये हुआ कि ये जनाब वक्त था 2:28, तकरीबन 21 मिनट बाद, फ़ैसला महफूज होने के 21 मिनट बाद जज साहब ने फ़ैसला सुनाया। उस वक्त हुआ ये था कि अचानक पुलिस ने दोबारा कहा कि हम ले जाना चाहते हैं इनको, शहबाज गिल साहब को, क्योंकि जज साहब ने भी कहा था कि अगर आप लेके जाना चाहते हैं बख्शी खाने में तो आप ले जाएं। तो फिर ये हुआ कि जब वो ले जाने लगे तो उसी वक्त जज साहब, क्योंकि आखिरी उनका वो था, टाइप करवा रहे थे, तो फैसल चौधरी साहब जो हैं वो मौजूद थे रोस्टम के ऊपर, और जज साहब ने अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि मैं इनको जुडिशल करने का हुक्म सुनाता हूँ, हुक्म जारी करता हूँ, और मैं जुडिशल इनको कर रहा हूँ और जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करता हूँ। जज साहब ने इतना ही फ़ैसला सुनाया, 6-7 सेकंड्स की बात की होगी, और उसके साथ ही उन्होंने जो है वो जैसे ये कहा, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है पुलिस ले गई उनको बख्शी खाने की तरफ। और अभी ये है कि जब मैं ये रास्ते में हूँ, वापस आ रहा हूँ, तो उस वक्त तक वो बख्शी खाने में मौजूद थे, और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो शायद उस वक्त तक जो है वो कोई ना कोई डेवलपमेंट, कोई ना कोई चीज़ हो चुकी होगी डॉक्टर शहबाज गिल साहब के हवाले से। ये डॉक्टर शहबाज गिल का फ़ैसला है, हुकूमत के लिए बड़ा झटका है, धचका है, बड़ी परेशानी है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि वो अभी तो वो रखना चाहते थे डॉक्टर शहबाज गिल को
थाने में रखना चाहते थे, पुलिस की हिरासत में रखवाना चाहते थे, मज़ीद टॉर्चर करना चाहते थे ज़हनी, जिस्मानी, नफ्सियाती तौर पर। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। और बढ़िया डेवलपमेंट्स हैं, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।